हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एजुकेशनल फाइनेंस को पढ़ रखा है, जिसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स थे जो कि थे माइक्रो एंड मैक्रो फाइनेंस। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। और 2C का ही एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, दैट इज़ बजटिंग। ओके, क्योंकि ये भी बजटिंग है, यानी कि फाइनेंस का ही एक पार्ट है। तो बजटिंग क्या है? जो भी हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस करते हैं, या तो वो किसी पर्सन का हो, किसी संस्था का हो, या किसी भी ऐसे किसी भी संस्थान का हो, जिसकी बजटिंग की जानी है, यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज किया जाना है, दोनों को लुक आफ्टर किया जाना है, दोनों के बारे में निगरानी रखी जानी है, उसका हिसाब किताब रखा जाना है। दैट ऑल आर कॉल्ड बजटिंग। ठीक है। तो ये हम लोग एजुकेशन के केस में अगर पढ़ना चाहें तो एजुकेशन के केस में बजटिंग क्या हो जाता है? स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका हिसाब किताब रखना। स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका हिसाब किताब रखना, वो एजुकेशन के सेंस में बजटिंग कहलाता है। ठीक है। वैसे फाइनेंशियल बजटिंग एजुकेशन के केस में भी होती है। अगर उसका कोई संस्थान है, मान लीजिए कि कोई स्कूल रन कर रहा है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, सबका क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो कितनी इनकम जनरेट हो रही है, और उस इनकम को कितने लोगों को पेमेंट के रूप में दिया जाना है, जैसे कि टीचर्स हो गए, या तो फिर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हो गए, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, या किसी और तरह का विशेष सुविधाएं जुटाने की बात है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हो जाता है आपका एजुकेशन के केस में बजटिंग। ठीक है। तो अगर इसमें भी फाइनेंशियल बजटिंग ये हो जाता है संस्थान के रूप में अगर देखा जाए, तो उसको वहाँ पे फाइनेंशियल बजटिंग की जाती है। और अगर स्टूडेंट के बेसिस पे देखा जाए तो उनके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में हिसाब किताब रखा जाता है कि किसी स्टूडेंट का पहले क्या परफॉर्मेंस रहा है और अभी कैसा है, तो उसके हिसाब से उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट है, कोई कमी आई है, या तो फिर सेम लेवल पे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा 2C का पोर्शन था जो यहाँ पे ओवर होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्क्रीन पे देख लेंगे। वही जो अभी हमने कहा कि एजुकेशन के केस में बजटिंग क्या होती है, दैट सेम थिंग इज देयर। अब है यूनिट 2 का डी पोर्शन, दैट इज द पार्ट मेनली आई हैव टू स्टार्ट। सो यहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और चूँकि हम लोग एजुकेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो एजुकेशन में पॉलिटिक्स का क्या रोल है और पॉलिटिक्स में एजुकेशन का क्या रोल है। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से म्यूचुअल क्या रिलेशन है, इसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति और या राजनीति शास्त्र, एजुकेशन तो है एजुकेशन शिक्षा। तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ काफ़ी म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। वो इस तरह कि शिक्षा के द्वारा ही पॉलिटिक्स का निर्माण होता है ना। शिक्षा के द्वारा ही पॉलिटिक्स का निर्माण होता है। हम लोग एजुकेशन ले रहे होते हैं, कोई बच्चे लोग स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के का एजुकेशन ले रहे हों, बट वो एजुकेशन ले करके आगे चल करके उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं लीडर्स बनते हैं। और चूँकि वो एजुकेटेड होते हैं, तो उन्हें पॉलिटिक्स में उन्हें बहुत अच्छी जो है समझ होती है कि पब्लिक के लिए क्या किया जाना चाहिए, पब्लिक की क्या ज़रूरतें हैं, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, किस में कितना खर्च आ सकता है, कौन से प्रोजेक्ट में कितना खर्च आ सकता है, और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाना है तो उसके हिसाब से भी वो अच्छा सोच समझ पाता है। एक तरह से कहने का सेंस है कि एजुकेशन के बेसिस पे ही हम लोग समझ पाते हैं कि
पॉलिटिक्स में क्या रोल हो सकता है किसी भी जो भी काम पब्लिक के लिए किए जाने हैं उसका क्या रोल है। अब है कि पॉलिटिक्स जो है, जब जो गवर्नमेंट बन चुकी, जब उस किसी शासन तंत्र में लोग पहुंच जाते हैं, तब वो लोग शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, है ना। तब वो लोग शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं और वैसे में जो है शिक्षा की बढ़ोतरी होती है। तो एजुकेशन के बेसिस पे सही पॉलिटिक्स का निर्माण होता है और पॉलिटिक्स के बेसिस पे सही एजुकेशनल सिस्टम का निर्माण होता है। इस तरह से ये दोनों ही चीज़ें आपस में कंबाइंड हैं। ओके, तो पॉलिटिक्स को तो हमने देख लिया कि पॉलिटिक्स हैज़ वेल आर्टिकुलेटेड बाय एजुकेटर्स एंड सोशल साइंटिस्ट ऑन द सब्जेक्ट। दे बोथ हैव एग्रीड दैट पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पॉलिटिकल पार्टीज बट इट एग्जिस्ट इन एवरीवेयर, लाइक बैंक, मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस एट्सेट्रा। पॉलिटिक्स कहने का ये मीनिंग नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति में ही पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है, हर जगह है ना। और इसका सब्जेक्ट मीनिंग है पॉलिटिकल्स, एनीथिंग ऑफ द स्टेट और बिलोंगिंग टू द स्टेट। कोई भी चीज़ जो स्टेट या स्टेट से बिलोंग करती है, दैट इज पॉलिटिक्स। It is the science of government which has to do with the regulation, protection and government of a nation or state। एक तरह का साइंस है जो डील करता है गवर्नमेंट के क्रियाकलापों को जो देश या राज्य के लिए किया जाता है उनके द्वारा। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमने बताया कि एजुकेशन के बेसिस पे किस तरह से हम लोग एजुकेशन के थ्रू हमें समझ बढ़ती है, ठीक है, जागृत होती है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल कैन डेवलप द एबिलिटीज, एटीट्यूड्स और अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर विच आर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू टू द सोसाइटी इन विच ही लिव्स। Education is necessary for all-round development of our society. Relationship between politics and education, एक बेसिक इसका रिलेशन हमने अभी आपको बताया है ना। एजुकेशन के बेसिस पे हमें पॉलिटिक्स की समझ होती है और जब हम पॉलिटिक्स में जाते हैं तो हम एजुकेशन को डेवलप करने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीज आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, एक जो टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोग समझ लेंगे, दैट इज बिहेवियरलिज्म। ठीक है, स्पेलिंग भी ध्यान से देख लें, बिहेवियर एंड लिज्म। ठीक है, इसे हिंदी में व्यवहारवाद कहते हैं। और इसका जो सेंस है तो मैं अपने तरीके से आपको बता दूं कि बिहेवियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है और इसके तहत कहा जाता है कि हम लोग मूल्यों को महत्व न देकर तथ्यों को महत्व देते हैं। ठीक है, मूल्यों यानी कि मोरल वैल्यूज, एथिक्स को महत्व न देकर, मतलब ह्यूमैनिटीज को महत्व न देकर हम लोग तथ्यों को महत्व देते हैं इस केस में। ठीक है, ये एक तरह का अप्रोच है, हमारे सोचने समझने का एक तरीका है कि हम लोग किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल लेंगे। अगर इंडिया का ही एग्जाम्पल लें तो बेहतर होगा। तो डेमोक्रेसी का जो मूल जो भाव है वो क्या है कि ये जनता के लिए है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है और जनता के लिए वो काम करती है ना। यानी कि जनता को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, जनता को ही सर्वोपरि माना गया है। पर क्या वाकई ऐसी चीज़ें हो रही हैं? सोचने की बात है, क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं? मूल्य तो यही कहते हैं कि जनता सर्वोपरि है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जनता सफ़र करती है। ठीक है, अगली बार उन्हें मौका मिलता है, ऐसी बात नहीं है, अगली बार उन्हें मौका मिलता है, लेकिन फिर भी जब एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा बन जाता है तो फिर वो लंबे समय तक जनता को अपने
आगोश में रखता है। ठीक है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी रहती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी रहती हैं, बट हर हाल में पब्लिक को ही ये या तो उसका फ़ायदा मिलता है या तो उसका नुकसान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, जनता को सिर्फ चुनने का अधिकार है, रूल तो फिर गवर्नमेंट ही कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्य क्या कहता है कि जनता सर्वोपरि है, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं कि जनता तो कष्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। इसको समझना है कि मूल्यों को महत्व न दे करके तथ्यों को महत्व देना है। सो बिहेवियरलिज्म जो है एक तरह का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। इट्स अ मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस विच इंसिस्ट ऑन एनालाइजिंग ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स। कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब जो दिख रहा है उसे महसूस करने की कोशिश करती है ना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो या कोई लीडर ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जनता को बहुत लाभ देगा, आर्थिक लाभ देगा, तो दिख क्या रहा है कि वो आर्थिक लाभ देगा, जबकि वास्तविकता अगर ऐसी है कि वो जो है खुद एक विकृत पर्सन है, जिसे अनएक्सेप्टेबल पर्सन कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आर्थिक लाभ देने की बात कर रहा है। तो आर्थिक लाभ जो बात कर रहा है या फिर किसी भी ऐसे लाभ की बात कर रहा है जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उसको लोग फैक्ट मानकर चलेंगे। बाकी उसका अपना बिहेवियर कैसा है उसे लोगों को मतलब नहीं है। ये कहता है बिहेवियरलिज्म। ठीक है, सो बिहेवियरलिज्म ये एक बिहेवियरल अप्रोच है टू पॉलिटिक्स, डिनोट दैट इट इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग टू पॉलिटिक्स। ये हमें पॉलिटिक्स को बेहतर समझने में मदद करता है by seeking to explain the empirical aspects of political life by means of methods, theories and criteria of proof। एक तरह से ये ह्यूमैनिटीज की चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स क्या है? ह्यूमैनिटीज की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तथ्यों को महत्व दिया जाता है, और तथ्यों को महत्व हम लोग साइंस में देते हैं। ठीक है, एक वेस्टर्न फिलॉसफी के हिसाब से हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। It denotes all the phenomena of government in terms of observed and observable behavior of man। जो दिख रहा है और जो दिख सकता है उसकी बारे में बात करता है ये। So behavioralism क्या है? The methods and principles of the scientific study of human behavior. It is an approach to predict political behavior। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ। One of the approaches of modern political science focus is on scientific methods, statistical analysis and formal modeling to test quantitative theories। होता क्या है कि हम लोग लीडर कैसा है इस पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि कौन सी पब्लिक किसको दे रही है, कौन सी कम्युनिटी किसको दे रही है, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वोट किसके तरफ जा रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजी की बात करता है। एम्पिरिकल रिसर्च है, studies how individual behaves in group positions realistically rather than how they should behave। कैसा बिहेव करना चाहिए कि जगह पे कैसा बिहेव कर रही है उस पर फोकस किया जाता है। और इसके जो जनक हैं वो डेविड एस्टन हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पॉलिटिकल साइंस। इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर more and more instead of human situations that has been discussed in traditional political science। It replaces subjective beliefs like scientific verifiable knowledge। It disrespects authority and superstitions। पुरानी सारी चीज़ों की दरकिनार करता है, नए तरीके से सिर्फ तथ्यों को देखने की कोशिश करता है। ठीक है, इस टॉपिक में आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।